बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया के किसी भी खित्ते में मेरे दिल के बहुत करीब है आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो मैंने अपनी वेबसाइट अख्तराब्बास.com खोली और मेरा जो सर था, सच्ची बात यह है, तशक्कुर से, अल्लाह के शुक्र से झुक गया और मेरी आंखें उस परवरदिगार की करम और एहसान पे मशकूक थीं कि जिसने एक बंदे को पहले इल्म अता किया, फ़हम अता किया, फिर दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उसको रास्ता सुझाया। वेबसाइट ने बताया कि अब तक 15,875 लोग जो हैं ये वो हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट से, जो कोर्सेज़ अख्तराब्बास.com है, वहाँ से अपनी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ सीखी हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। 15,875 और 6,90,242 वो लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं। और इसी तौर पे जो उसमें तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि टोटल अब तक जिन लोगों ने बेनिफिट उठाया वो 26,900 से लगभग है। इस पर मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट भी लगाई और उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए। हमारे बहुत प्यारे हैं सुहेल भट्टी साहब, इस्लामाबाद में, पहले डॉन में थे, एक्सप्रेस में थे, जी में थे। ये उनके ना सिर्फ अपने रेगुलर टीवी प्रोग्राम करते हैं, मैंने चूँकि इनकी ग्रोथ यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी से लेकर इस्लामाबाद तक, उसका मैं हम सफ़र भी हूँ और उनसे मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उस पर कुछ कमेंट्स लिखे। मैं चाहता हूँ कि आज का जो व्लॉग है हम उनके उस कमेंट से लेके चलें और फिर जो आज का सवाल है उसको करते हैं। अच्छा, उसके साथ ही इशफाक साहब हैं, इशफाक अहमद ख़ान, ये आफाक में थे और एडिटर थे। सईद मदूदी जो मेमोरियल है उसके ये इस वक्त इंतज़ामी सरबराह है। वो कहते हैं कि रब करीम ने आपको इन कामों के लिए बतौर ख़ास चुना है और जब वो ज़ात चुने तो फिर तरबियत, तंजीम, तकरीर और तहरीर सब सलाहियतें वो अता करके मैदान में उतारता है। ज़िंदगी संवारने का हुनर किसी किसी को आता है और दिल जीतने का फ़न तो आपको आता है। दिल से दुआएं और मोहब्बत और उम्दा कामयाबियाँ। अच्छा, ये आज के ज़माने में इससे बड़ी खुशबख्ती कोई नहीं होती कि जब दोस्त आपको इतने दिल से, मोहब्बत से। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, जिनका मैंने ज़िक्र किया, वो कहते हैं कि माशाल्लाह दिल खुशी से भर गया। आपकी मेहनत, खुलूस और इस्तिकामत को रब करीम ने जिस अंदाज में कबूलियत बख्शी है वो वाकई बाइस फ़ख्र और शुक्र है। इल्म देना, सलीके से बात पहुँचाना, दिलों को जोड़ना और मुआशरे की इस्लाह में अपना हिस्सा डालना, ये सब अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से ही मुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस सफ़र को मज़ीद वुसअत दे, इसे सदका जारिया बनाए और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। बहुत सारे दोस्तों ने इस पर कमेंट्स किए, सबका लफ्ज़न लफ्ज़न, हरफन हरफन, और आपके यानी मेरे दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया। और वो जो सब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपकी तरफ से भी मुझे दुआओं की ठंडी हवाएं आती रहती हैं और इसलिए मेरा रब मेरे लिए भी आसानियाँ करता रहता है और आपके लिए भी आसानियाँ करता रहता है। ओके ना, हमारे आसपास जो हमारे बहुत से ख़ानदान होते हैं जिनके बहन भाई बड़े ही काइंड होते हैं, बड़े ही मोहब्बत करने वाले और बहन भाइयों का ख्याल रखने वाले, मगर कभी कभी ऐसे रिश्ते भी सामने आते हैं कि जिसमें ये सारे बहन भाई इतने खुद गर्ज हो जाते हैं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी एक बहन या भाई को दांव पे लगा देते हैं। उसकी ज़िंदगी, वो सबसे छोटा हो सकता है, वो मंझला हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, उसको यानी एक तरह से इज्जत दे देकर उसका पेट भर देते हैं। अपने घरों में शादियां करा के खुश होते हैं, अपने घर, अपनी गाड़ियां, हर चीज़ में ग्रो कर रहे होते हैं और उस बेचारे को माँ बाप के साथ नथी कर देते हैं कि तुम इनकी खिदमत की सादत लो। अच्छा, ये सादत आप क्यों नहीं लेते? ये सादत बारी बारी ले लें। वो जो पंजाबी का कहना है ना कि बाप 10 बेटों को पाल लेता है, 10 बेटे मिल के भी माँ बाप को नहीं पाल पाते, खुदगर्जी की वजह से, छोटे दिल की वजह से। एक हाल ही में एक बच्ची का मुझसे रब्ता हुआ, 32 साल की हैं, और जब उसने अपनी कहानी सुनाई लिटरली मैं लरज़ गया। उसने कहा, सर कई कई दिन पूरे गुजर जाते हैं
जब मैं किसी ज़ीरू की शक्ल भी नहीं देखती। वालदा उनकी 2-3 साल पहले फौत हो गई हैं, अब वालिद के साथ वो रहती हैं। एक तरफ एक भाई का घर है, दूसरी तरफ दूसरे भाई का घर है, 3-4 बहनें हैं। मजाल है कोई आके पूछ ले क्या खाया क्या पिया, किसी इंसान से बात, जैसे कैद तन्हाई होती है, जैसे आप ये जो उम्र कैद या फांसी का छोटा सा वो कमरा होता है, आप उसमें कैद होते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हर ईद शब रात पे सारे बहन भाई 1-1, 2-2 सूट तो लेके आते होंगे? तो उसने कहा इन 32 सालों में कोई एक मौका नहीं किसी बहन को या भाई को कोई तोहफा लेके आया। तो मैंने पूछा ईद शब रात पे ये लोग खाना पका के लाते होंगे आपसे मिलने के लिए कि अब्बा हैं और आप हैं? वो कहते हैं अब्बा तो चूँकि ज़ोहर पढ़ने जाते हैं फिर वापस नहीं आते, फिर शाम तक मस्जिद में या दोस्तों में आए भी तो वो घर में बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं। तो उनकी दुआई का उनके खाने का मैं करती हूँ और बाकी सारा वक्त दीवारों को घूरती। उनकी कोई 8-10 साल पहले शादी हुई, लेकिन वो दूसरे तीसरे हफ्ते ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मियाँ उस शादी में फ़िज़िकली फ़िट नहीं था, चाहता नहीं था, सो वो छोड़ के चला गया और शादी ख़त्म हो गई। आप सोचिए कि आप इतने बहन भाई हो, 8-10, और ख़ुद गर्जी और नफ्स परस्ती का ये आलम है। मैंने पूछा अब्बा ने कोई आपके नाम लगाया? उन्होंने कहा हाँ, जिस घर में रहती हूँ ये मेरे नाम है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर मैंने शादी कर ली तो सब बहन भाइयों में बांट दिया जाएगा। तो बस तग़फ़िरुल्लाह, यानी ऐसे जालिम बहन भाई भी हो सकते। हमारे घर में जो मेड्स काम करती हैं एक एक काम का 8-8 हज़ार रुपया लेती हैं, यानी 3 हैं तो आप सोचिए 8 दूनी 16 और 21,000। इनको नए कपड़े भी मिलते हैं, पुराने कपड़े भी मिलते हैं, इनको खाना भी सुबह मिलता है, शाम का खाना भी उनको मिलता है, और भी जो उनको ज़रूरत हो उन्हें दिया जाता है। यानी अभी जब ये बड़ी ईद पे कुर्बानी थी तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ काम करने वाले थे अहलिया ने उनका गोश्त अलग किया, उनको बुला के दिया उनको, और उनकी मर्ज़ी का दिया। यानी जो काम करता है, खिदमत करता है, आप उसकी इतना ख्याल करते हैं। और ये ज़ालिम, अभी मैं सोच रहा था और उस बच्ची से भी मैंने कहा कि कल तुम्हारे वालिद फौत हो गए, तो क्या इनमें से कोई एक है जो तुम्हारा बुढ़ापा गुजारे? कोई एक है जो तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारी ज़िंदगी आगे चले? क्यों नहीं सोचते? सिर्फ इस डर से कि शादी करेंगे तो अब्बा उन पे आ जाएंगे, उनका खर्च उठाना पड़ेगा, उनका ख्याल करना पड़ेगा। नंबर 2, इसकी शादी पे खर्च करना पड़ेगा, यानी चंद हज़ार खर्च करने पे भी तैयार नहीं है वो सारी बेटियां और वो सारे बेटे जो इस तरह के ख़ानदानी जुल्म का शिकार होते हैं कि उनके बहन भाई उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए नहीं सोचते, उनकी तन्हाई दूर करने का नहीं सोचते। यानी ऐसी बच्चियों का तब आसानी से कोई ऐसा लड़का ढूंढ सकते हैं जो उसी घर में आके रह ले, बहुत इजी है। यानी बेटी अपनी माँ की बाप की खिदमत कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल बांध के मारते हैं चारों तरफ से कि उसे इंसानों की कैटेगरी से निकाल देते हैं। एक आज के ज़माने में आप नर्स भी रखो तो 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता है। 3-4 भाई हों तो क्या आपको मौत आती है उस बहन को 10,000 रुपया महाना पॉकेट मनी देते हुए? बहनों को देते हुए क्या तकलीफ़ है? यानी वो कहती है कि जो मेरे पास पैसे होते हैं मैं बाज़ दफ़ा सारा दिन खाना नहीं खाती कि अगर कोई बहन भाई या उनके बच्चे आ गए, उनका मियाँ आ गया, तो मुझे उनके लिए माँ बनकर इस घर में कुछ पकाना होगा, तो मेरे पास कुछ पैसे महफूज रहें। आप सोचिए, एक उसका सोचना, एक उसका इस कदर मोहब्बत करना, और एक इन जालिम रिश्तों का उस अपनी लालच में और अपनी मीननेस के तहत उस बच्ची की ज़िंदगी के इतने साथ उससे ले लेना, बर्बाद कर देना, किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। जब भी हम दुनिया में कोई अच्छा बुरा काम करते हैं, यूँ ज़रूर सोचना चाहिए कि कल अल्लाह को इस बात का जवाब देना पड़ा कि तुम एक जवान भाई या जवान बहन की पूरी जवानी तुमने बर्बाद कर दी। उसका घर बस सकता था, तुमने नहीं बसाया। वो बेचारी किस किस के आगे जाके रोए कि तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता। जज्बात है, जिस्म है, रूह है, पूरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ, पूरा हाल पड़ा हुआ है,
और आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा, उन बहन भाइयों में बाज़ ने अपने बच्चों की शादियां भी कर दी हैं। आप सोचिए कि दैट्स द लेवल ऑफ, ये जो क्या कहेंगे, नॉनसेंस कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, खुद गर्जी कहेंगे, नफ्स परस्ती कहेंगे, नफ्सा नफ्सी कहेंगे, या चालाकी और मक्कारी कहेंगे, जो भी कहें, अल्लाह ना करे आप किसी ऐसे ख़ानदान का हिस्सा हों और वहाँ ये जुल्म बपा हो, तो उस जुल्म की दीवार को तोड़िए और अपने उस बहन और भाई का ख्याल कीजिए उस तरह जैसे आप अपना ख्याल करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।